हेलो स्टूडेंट, स्वागत है कजी साइंस क्लास में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है वो लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आप सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं या फिर आप इन बोर्ड से हैं और आप अपनी जर्नी के होना चाहते हैं नीट एग्जाम को, यानी आप इस मतलब बोर्ड एग्जाम के बाद नीट एग्जाम को देना चाहते हैं, तो आप अपना प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को आप पूरा कर सकते हैं। यानी आपको बोर्ड एग्जाम सीबीएसई बोर्ड से लेकर आपका नीट एग्जाम तक की जर्नी हम आपके साथ देंगे। यहाँ क्लास 11 से शुरू हो चुका है आपका सिलेबस, इसमें आपका 11 12 भी चल रहा है। ठीक है, तो आप 11 और 12 दोनों का हाथ प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो और फिर नीट एग्जाम तक को पहुंच सकते हो, साथ ही बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखिए हम केमिस्ट्री में क्या कौन सा टॉपिक बना रहे हैं। तो चैप्टर 2 हमारा चल रहा था, इसमें हमने कई सारे लेक्चर अटेंड कर लिए। इसमें हमने टोटल 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। ये जो आपका लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपका समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम की बात तो साफ ठीक है, लेकिन नीट एग्जाम में इससे अच्छे खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका देखिए नाम क्या है, क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये केमिस्ट्री के एकदम बेसिक होता है। अगर आपको क्वांटम नंबर पता है तो डेफिनेटली आप आगे चीजें आसान कर सकते हो, आसानी से चीजों को समझ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले देखिए आज का हम टॉपिक क्या है, क्वांटम नंबर। तो व्हाट इज द क्वांटम नंबर? देखिए क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर क्या होता है एक्चुअल में, ये होता है एड्रेस। क्वांटम नंबर द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को समझ पाते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसका एड्रेस क्या है, उसका लोकेशन क्या है। तो देखिए क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये बताता है लोकेशन। ये क्या बताता है आपका, ये बताता है लोकेशन। क्या बताता है आपका, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको बताता है लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ है उसकी व्हाट्स द राइट लोकेशन। इस चीज को क्वांटम नंबर बताता है। जैसे सपोज कीजिए आपने क्या किया, कोई ऑर्डर किया, ठीक है, कोई आपने जैसे जोमेटो पर आपने पिज्जा ही ऑर्डर कर दिया, या फिर कोई ऑनलाइन कोई भी थिंग आप करने से थिंग आप ऑनलाइन करते हो, तो ऐसे बुक समझ लो, ठीक है। बुक जब ऑनलाइन करते हो, मंगाते हो अपने घर पर, तो आप क्या करते हो, उसमें एड्रेस डालते हो। एड्रेस में सबसे पहले क्या डालते हो, डिस्ट्रिक्ट डालते हो। फिर डिस्ट्रिक्ट में आप स्टेट पहले डालते हो, फिर डिस्ट्रिक्ट डालते हो, फिर ब्लॉक डालते हो, फिर आपका जो भी कॉलोनी होता है उस कॉलोनी का नाम डालते हो, फिर कॉलोनी में आप गली नंबर डालते हो, फिर हाउस नंबर डालते हो। तो ये सब चीज डालते हो, जिससे वो आपका जो डिलीवरी मैन होता है आपका डायरेक्ट घर आता है, आपको वहां पर आपको डिलीवरी करके चला जाता है। तो आपको एक्चुअल जो लोकेशन था आपने उसको बताया ना, तो कैसे बताया आपने, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, कॉलोनी, फिर आपने हाउस नंबर बताया। ये सब जो चीजें थी एड्रेस में थी। सेम इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसको कौन बताता है, इसको बताता है आपका क्वांटम नंबर। अब देखिए क्वांटम नंबर क्या होता है। तो क्वांटम नंबर्स में बी द डिफाइंड एज द सेट ऑफ फोर नंबर्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच we can get complete information about the electrons of an atom। यानी एक एटम के इलेक्ट्रॉन के हम कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कौन सा बताता है, क्वांटम नंबर। जैसे एग्जांपल आप लोकेशन इसमें समझते हो, एनर्जी समझते हो, एनर्जी क्या है उसका, ठीक है। तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्युपाइड, आप कौन सी ऑर्बिट पाया तो ये समझते हो, ऑर्बिटल यहाँ पे मोमेंटम होता है उसको समझते हो। फिर आपका शेप, ओरिएंटेशन, ऑर्बिट, ये सभी चीजें, हर एक चीज का हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन का, जो बताता है आपको क्वांटम नंबर। अब बात ये है कि क्वांटम नंबर आपके होते कितने। देखिए जो आपके क्वांटम नंबर है टोटल 4 क्वांटम नंबर आपके अगर देखा जाए तो टोटल 4 क्वांटम नंबर। यहाँ पे टोटल आपके 4 क्वांटम नंबर है। कितने हैं, 4 क्वांटम। ठीक है, अभी 4 क्वांटम नंबर को आपको क्रम बाय क्रम पढ़ना है, तो एक के बाद एक सीरीज में हम पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे और इनको चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर क्या है, तो सबसे पहला क्वांटम नंबर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी क्या होता है इस चीज को समझिए आप, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो देखिए ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, दिस इज ओनली, देखो ये होता है क्या आपका एक्चुअली, ये एनर्जी लेवल बोल सकते हो या सेल बोल सकते हो, ठीक है। एक क्वांटम में या फिर एक एटम में, एक एटम में जो आपका सेल होते हैं, तो कितने सेल होते हैं उस सेल को बताता है कौन, यहाँ का क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वांटम नंबर सिंस इट टेल्स द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। यह एनर्जी लेवल बताता है आर सेल, या सेल बताता है इन विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग, एंड जिस सेल से इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है उसको यहाँ बताता है। अब इसको देखिए डिनोट किससे किया जाता है, रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ये रिप्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंटेड बाय 1 2 3, 1 2 3 4, इस तरीके। या तो आप इसको नंबर में डिनोट कर सकते हो 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है एक्सेप्ट जीरो, मतलब एक्सेप्ट जीरो मतलब जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर हो सकता है, पर याद रखिए यहाँ पर जीरो नहीं होगा। लेकिन आप या फिर इसी चीज को तो कर सकते हो के एल एम, ऐसे आप इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हो। अगर इस चीज को आप यहाँ समझ जाते हो, देखिए आपके लिए यहाँ ड्रॉ कर देना थोड़ा सा,
ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर, ये एक्चुअली एटम बना है आपका, क्या बन रहा है, एटम। ये आपका क्या है, एटम। और एक, अब देखिए क्या, एक्चुअली देखिए ये आपका है न्यूक्लियस, ये आपका क्या है, ये आपका है न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस। एंड यहाँ पर ये आपका क्या है, देखिए ये आपका है, ये सेल है, ये जो आपका लिखा है ये क्या है आपका, ये आपका है सेल। ये क्या है, सेल, या सेल इसी बोलते हैं एनर्जी लेवल, क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। तो आपका एनर्जी लेवल या सेल होता है जो एटम में क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और इस एटम में आपका जो कोई भी एटम है, उस एटम में क्या होता है कि आपका सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और इसके अराउंड क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, इसको बोलते हैं सेल। अब इन सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इन सभी सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, तो ये किस सेल में है, इन सेल का एक नेम दिया गया, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो आप 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करो, या इसी चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किससे, इसी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो के एल एम एन, इन चीजों से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये क्या है, ये सेल है या एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, सेल में होते हैं। अब इस सेल को किससे डिनोट करते हैं, आपका 1 2 3 4 से के एलिमेंट। तो यही के एलिमेंट, के एलिमेंट जो आपका एक्चुअल होता है, इसको दर्शन यन मीन्स, यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि यन क्या, यन इज 1 2 3 4, इस तरीके का आप हो सकते हैं, या फिर यन को प्रेजेंट कर सकते हो के एल एम। इस चीज को हम यहाँ पे लेकर मतलब आगे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ना जो रिलेट करती हैं, आपको 1 2 से रिलेट करती है। तो हम यहाँ पर जो आपका स्पेशली लेंगे, हम किसको, तो हम स्पेशली यहाँ पर एन को ही लेंगे इसको। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर हम लेने वाले। तो एन क्या है, एन आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है किससे, स्मॉल एन से। स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर, ये बात है। तो ये आपका हो गया क्या, सेल एनर्जी लेवल, जो आपका क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल नंबर होता है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फर्स्ट क्वांटम नंबर। सेकेंड थिंग आती है, आप देखिए इसका क्वांटम नंबर आपको समझ आएगा। अब दूसरी बात, ठीक है, जैसे आपने देखा कि सेल है, सेल में एनर्जी लेवल है। अब इसका एनर्जी लेवल में कुछ सब सेल्स होते हैं, तो उसको हम देखते हैं एजिमुथल, इससे एजिमुथल या सेकेंडरी क्वांटम नंबर से। इसको क्या बोलते हैं, या तो आप एजिमुथल बोल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम आर सब्सिडरी, या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, स्मॉल एल से। अब स्मॉल एल क्या होता है, स्मॉल एल सिंपल से बात रखोगे कि जैसे आपने अभी देखा सेल, एक एटम में उसके क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, सेल होते हैं। तो उन सेल के अंदर कुछ सब सेल होते हैं, सेल के अंदर क्या होते हैं, कुछ सब सेल होते हैं। उन सब सेल को ही क्या कहता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, यल से। यही आपका होता है, यहीं पे चीजें आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी, कि इट इज फाउंड दैट द स्पेक्ट्रम एलिमेंट कंटेन नॉट ओनली द मेन लाइन बट आल्सो देयर आर द फाइन लाइन। यहाँ पर कुछ फाइन लाइन भी है, मेन लाइन के साथ साथ यहाँ कुछ फाइन लाइन भी है, तो जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, यल से। इसी को कहा जाता है क्या, सब सेल या सब एनर्जी लेवल। ठीक है, टू एक्सप्लेन दिस प्रेजेंट ऑफ दिस लाइंस इट वाज सजेस्टेड दैट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन मेनी सेल ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम डू नॉट हैव, लेकिन डू नॉट हैव सेम एनर्जी। इन्होंने कहा कि एक सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो एनर्जी है वो सेम नहीं है, उन सभी इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी सेम नहीं था, बट वो एक ही सेल में थे। तो अब एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन है, बट उनके पास एनर्जी सेम नहीं, मीन्स एनर्जी में कुछ सब सेल है, एनर्जी में क्या कुछ सब सेल है या सब एनर्जी लेवल है, जिसमें जिसके कारण उन इलेक्ट्रॉनों का जो एनर्जी है वो डिफरेंट। इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी डिफरेंट रीजन क्या है, वहां पर सेल के अंदर कुछ सब सेल है या एनर्जी लेवल में कुछ सब एनर्जी लेवल है, जिसकी वजह से उनके इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी में डिफरेंस आता है। दूसरी चीज को, दिस इज बिकॉज दे मूव अलोंग डिफरेंट पाथ्स एंड हेंस द हैव डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम, इसलिए उनके पास अलग अलग डिफरेंट वे होता है, उनका पथ होता है, और उनके पास एंगुलर मोमेंटम भी अलग अलग होता है। जस्ट विद इन द सेम प्रिंसिपल सेल देयर आर प्रेजेंट अ नंबर ऑफ सब सेल। देखिए यहाँ पर लिख दिया, सब सेल आर सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी ऑफ लेवल। ये सब सेल सब एनर्जी लेवल किसमें होते हैं, आपका प्रिंसिपल, आपका जो क्वांटम नंबर आप पढ़ रहे हो, तो उसमें जो प्रिंसिपल सेल था, उसमें प्रिंसिपल सेल के अंदर सब सेल होते हैं। अब इसको डिनोट करते हैं किससे, यल से। अब यल की वैल्यू क्या है, जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यल, जब का होता है वैल्यू ऑफ यल इजकल टू एन माइनस, ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है, फार्मूला मीन्स यहाँ पर जो आपका यल की वैल्यू होगी क्या होगी, एन माइनस वन, यानी ऑलवेज आपको इसी फाइंड आउट करना होगा। आपको यल की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या है, एन माइनस वन। अब सपोज किया अगर आपके पास एन की वैल्यू है, ठीक है,
यहाँ पर देखिए ये फार्मूला आपके पास है, इसी फार्मूला से आपको फाइंड आउट करना है चीज़ों को। अब इस चीज़ से हम इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं अच्छे से, तो इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले अगर सपोज कि आपके पास एन की वैल्यू कितना है, आपके पास एन की वैल्यू है 1। अगर एन की वैल्यू आपके पास 1 है तो एल की वैल्यू कितना है, तो अगर आप एल की वैल्यू निकालेंगे तो एल की वैल्यू होगी एन माइनस 1, मीन्स यहाँ से आपका आ जाएगा एल 1 माइनस 0 मीन्स 1। एल की वैल्यू आपका कितना आ गया, ओके ओके, थोड़ा सा पीछे आते हैं, लिटिल मिस्टेक। देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 1, मीन्स यहाँ से आपकी एल की वैल्यू आ गई 0। एल की वैल्यू क्या आ गई 0, मीन्स एल की वैल्यू 0 हो गई। अब उसके बाद अगर यहीं पर आपका एल की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, एन की वैल्यू अगर आप रख देते हैं यहाँ पर 2, एन की वैल्यू अगर आपका 2 होगा, तो यहाँ पर आप एल की वैल्यू निकालेंगे क्या होगा 2 माइनस 1, मीन्स एल की वैल्यू आपका क्या होगा 1। अब ये 1 है, इसका मतलब एल का वैल्यू देखो यहाँ पर 2 चीज हो सकता है, यहाँ पर एल की वैल्यू आपकी हो सकती है 0 भी और 1, तो 0 भी हो सकता है और 1 भी। यहाँ पर एल की वैल्यू कितना है 0 और 1 दोनों हो सकता है। फिर आपका आता है सपोज आपके पास यहाँ पर ये अगर एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू कितना है 3, तो आप बताओ एल की वैल्यू क्या आएगी, एल की वैल्यू आएगी 3 माइनस 1, मीन्स एल की वैल्यू कितना आएगी, अब 2 आएगा, देखिए 2 नहीं होगा, यहाँ पर आपका एल की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका एल की वैल्यू हो सकता है 0 1 2, ये तीनों हो सकता है। फिर इसके बाद आपका एक लास्ट थिंग आता है, हो सकता है अगर आपके पास सपोज करो एन की वैल्यू आपके पास अगर 4, तो आप एल की वैल्यू निकालोगे तो एल की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर एल की वैल्यू होगी 4 माइनस 1, मीन्स एल की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो यहाँ पे ओनली 3 नहीं होगा, यहाँ पर एल की वैल्यू हो सकता है 0 1 2, ये हो सकता है। अभी क्या चीजें हैं आखिर एल किसको बता रहा है, किन चीजों को बता रहा है, ये सब सेल बता रहा है कि अगर सब देखिए अगर प्रिंसिपल सेल या फिर मेन सेल आपका कितना है 1 है, तो उसमें सब सेल 0, अगर वहीं पर आपका मेन सेल आपका कितना है 2, तो उसमें सब सेल 2 होंगे। यानी यहाँ पर जो यल है ना, देखो 0 मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ 1 है। अब इस चीज को आप समझिए यहाँ पर देखिए, अगर आपका देखो 0, यल की वैल्यू आपका 0 है, ठीक है, यल के लिए हम देख रहे हैं, किस लिए देख रहे हैं, फॉर अगर आप रियल के लिए देख रहे हो तो यहाँ पर अगर देखो 0 है तो 0 वैल्यू किसके लिए होती है, 0 वैल्यू आपकी सबसे होती है यस के लिए। अगर आपका ये 1 है तो 1 आपकी वैल्यू होती है किसके लिए, पी के लिए। यहीं पर अगर आपका 2 है तो ये आपकी वैल्यू किसके लिए होती है, ये आपको होती है टी के लिए। और वहीं पर आपका अगर 3 है ये वैल्यू आपकी होती है, ये सब सेल है यहाँ पर। तो 0 किसको डिनोट करता है, 0 डिनोट करता है यस को, 1 किसको डिनोट करता है पी को, 2 किसको डिनोट करता है डी को, और 3 किसको डिनोट करता है एफ को। तो यहाँ पर मीन्स ये सब सेल है, 0 यस को रिप्रेजेंट करता है, 1 डी को, इसी तरीके से आपका 2 होता है डी को, और 3 होता है एफ। मीन्स अब इस चीज को आप यहाँ पर अगर इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा, अगर यहाँ देखेंगे एल को 0 मीन्स एन में अगर एन बराबर 1 है, अगर एन बराबर 1 है तो यहाँ पर अगर एन बराबर 1 है मीन्स यहाँ पर केवल एक सबसेल है, और वो सबसेल कौन है, एक सबसेल है, और वो सबसेल है यस, कितना यस। अब ये आपका क्या है सबसेल, एक ही सबसेल है। अगर एन बराबर आपका 2 है, देखो एन बराबर कितना मीन्स इसमें 2 सबसेल है, देखो 0 1, 0 मतलब इसमें आपका यस भी है और पी भी है, यस भी है और पी भी है। इसी तरीके से अगर आप तीसरे वाले में देखोगे, तीसरे वाले में आपका एन बराबर कितना है 3, अगर 3 इसका मतलब इसमें 3 सबसेल, 3 सबसेल मीन्स आपका देखो 0 है 1 है 2 है, मीन्स यहाँ पर यस भी है पी भी है। और अगर यहीं पर आप एन बराबर 4 लेते हो, एन बराबर 4 है, इसका मतलब इसमें 4 सबसेल है, कौन कौन, यस पी पी, इस तरीके से सब सेल होते हैं। मीन्स अगर किसी आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी सेल में आप ये देखना चाहते हो कितने सब सेल हैं, तो सेल का जो नंबर होगा ना उसमें उतने ही सब सेल होते हैं। अगर 1 है तो उसमें 1 ही सब सेल है, 2 है तो 2 ही सब सेल होंगे, 3 है तो 3 सब सेल होंगे, 4 है तो 4 सब सेल होंगे, यानी जो उसका नंबर है वही उसका सब सेल होता है। अब इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें होती है। तो आप ये समझ गए कि यल की वैल्यू क्या हो गई, किसके लिए क्या होगी, कैसे आप निकालोगे। तो याद रखो यल की वैल्यू ऑलवेज आपको यहाँ पे ही निकालना है, यल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, यल की अगर वैल्यू निकालना तो ये होता है एन माइनस 1, ये हमेशा होगी, चेंज नहीं होगा। ये आपको यहाँ पर अच्छे से रिमेंबर रखना है। यल की वैल्यू क्या होगी एन माइनस 1, कभी भी यल की याद रखो, यल इजकल टू नॉट 0, यानी ये कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। सॉरी, यल की वैल्यू कभी भी आपका एन के इक्वल नहीं, यल की वैल्यू हमेशा एन से कम होगा, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एन माइनस। ये चीज समझ में आ गया आपको कि सब सेल कैसे काउंट किया जाता है, कि किस सेल में कितने सब सेल होंगे, तो आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है, देखो अगर इतनी चीजें आपको कंप्लीटली समझ में आ गई तो फिर ये चीजें अगर आपको अच्छे से डिटेल हो गई तो इसके आगे थोड़ा सा एक चीज और आता है, क्या, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये समझ लो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है क्या, इसको कहते हैं देखिए
आर्बिटल आर्बिटल एंगुलर एंगुलर मोमेंट, आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पर फार्मूला क्या होता है? देखिए ये फार्मूला होता है क्या, ये फार्मूला होता है आपका यल ब्रैकेट में यल प्लस वन टू इंटू एच अपान टू पाई, एच अपान टू पाई। या इसी चीज को आप लिख सकते हो क्या, इसी चीज को आप लिख सकते हो रूट यल ब्रैकेट में यल, रूट यल ब्रैकेट में यल प्लस वन। और यहाँ पर देखिए एच अपान टू पाई इसको लिख सकते हैं एच हाइस लिख सकते हैं, या तो आप एच अपान टू पाई लिखिए, एच को एच हाइस लिखिए, ये लिख सकते हो आप। ये क्या होता है? आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यही होता है, ये फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूला को आप याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इस तरीके से आप निकाल सकते हो, किस अगर आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दिया है तो आप अब निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो? अगर सपोज कि आपको यहाँ पर एन वाई ए के लिए निकालना है या फिर एस के लिए निकालना है, ठीक है। अगर आप देखो किसके लिए एंगुलर मोमेंटम आप एस, वैसे इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम आप यस। तो अगर यस के लिए निकालोगे तो यस के लिए आपको यल की वैल्यू क्या होती है? यस के लिए अगर आप यस के लिए निकालोगे तो इसके लिए यल की वैल्यू क्या होती है? जीरो। मीन्स यहाँ पर अगर आप इसको निकालोगे तो क्या आएगा? ये आपको आ जाएगा रूट जीरो जीरो प्लस वन, मतलब यहाँ पे जीरो प्लस वन होगा, ठीक है, इंटू एच अपान टू पाई। तो ये आपका अगर फाइनली देखो तो आपका जीरो आएगा। मीन्स एस के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? जीरो। एस के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जीरो। वहीं पर आप इसी चीज को अगर फार पी के लिए निकालो, फार पी, अगर पी के लिए निकालोगे तो क्या होगा? तो पी के लिए देखिए आपको जो होता है एल की वैल्यू कितना होता है? वन। एल की वैल्यू कितना होता है? वन। अगर इसको आप निकालोगे तो क्या होगा? यहाँ से इस फॉर्मूला रखोगे क्या हो जाएगा? तो वन ब्रैकेट में वन प्लस वन रूट में, और ये आपको हो जाएगा एच अपान टू पाई। इस चीज को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये आपका आएगा रूट टू एच अपान, ये किसके लिए होगा? पी के लिए। इसीलिए आप अगर निकाल सकते हो सब सेल डी के लिए, फार डी। अगर डी के लिए आप निकालोगे तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितना होती है? डी के लिए आपको होती है टू। अगर डी के लिए टू होती है इसको वैल्यू यहाँ जल्दी पुट इन करेंगे, पुट इन करेंगे क्या आएगा? यहाँ से टू ब्रैकेट में टू प्लस वन में, और एच अपान टू पाई। इसको सॉल्व करेंगे देखिए टू ऑन थ्री, और ये आपका हो जाएगा रूट सिक्स एच अपान। इस तरीके आप एफ के लिए भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो जल्दी बताओ कमेंट में कि आपका एफ की वैल्यू कितना आएगा? फार एफ की अगर आप इसको निकालोगे तो क्या आएगा? देखो यहाँ पर आ जाएगा थ्री, थ्री प्लस वन रूट में, और ये आपको हो जाएगा एच अपान टू पाई। इस चीज को सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा टू रूट टू एच अपान, ये आपका यहाँ से निकल कर आ गया सभी के सभी फॉर्म। ये सभी क्या है? ये सभी एंगुलर मोमेंटम है, आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आप निकाल डायरेक्ट इसको रिमेंबर रख सकते हो। यस के लिए जीरो होता है, पी के लिए रूट एच अपान टू पाई, और आपका यहाँ पर डी के लिए रूट सिक्स एच अपान टू पाई, और ये होगा टू रूट टू एच अपान टू। तो ये आपका है एंगुलर मोमेंटम किसके लिए? सब सेल के लिए। तो सब सेल के लिए यहाँ पे आपका एंगुलर मोमेंटम ये निकल कर आता है, ठीक है। तो ये चीजें अगर आपको क्लियर हो गई, यहाँ पर आपको ये भी पता हो गया कि एक सेल में कितने सब सेल होते हैं, तो जितना उसका नंबर होता है उतने उसमें सब सेल होते हैं। अब कौन से होते हैं उस चीज को आप कर सकते हो। अब देखिए इस चीज को एक बार थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा और समराइज करते रहे इस चीज को। सपोज ये आपके एन बराबर क्या है? एक। तीन बराबर एक में एक ही सब सेल क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर इसके लिए देखिए केवल हो सकता है क्या? वन एस हो सकता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप वन वन पी नहीं ले सकते, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर एन बराबर आपका दो, तो मैं इसके लिए क्या ले सकते हो? देखो इसके लिए टू एस भी ले सकते हो और टू पी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? टू पी लिख सकते हो, ठीक है। सिक्स अभी बताएंगे आपको कहाँ से आता है, पी में सिक्स कहाँ से आता है वो शब्द हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी रुक जाओ। तो यहाँ पर टू एस और टू पी लिख सकते हो, ठीक है। क्या इसमें डी लिख सकते हो? नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि इसमें मात्र दो ही सबसेल है, तब दो ही से सबसेल लगा सकते हो। अब जब ऐसे तीसरा सबसेल नहीं ला सकते। अगर यहाँ पर अगर एन बराबर थ्री है, मीन्स यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो थ्री यस थ्री पी, और साथ इसमें लिख सकते हो थ्री डी, क्योंकि इसमें तीन सबसेल। कितने सबसेल होते हैं? तीन सबसेल। तो इस चीज को लिख सकते हो। यहाँ पर अगर एन बराबर आपका फोर है, एन बराबर फोर मीन्स क्या लिख सकते हो? यहाँ फोर यस, फोर पी, फोर डी और फोर, क्योंकि फोर वाले में चार सबसेल होते हैं, तो आप इसमें चार सबसेल ला सकते। ये यहाँ पर आपका हो गया सब सेट, ठीक है। आगे चलें। अब अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गई हो तो देखिए हमारा क्वांटम नंबर दूसरा जो था एजीमुथल या सेकेंडरी क्वांटम नंबर वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे तीसरे क्वांटम नंबर की। तो तीसरा क्वांटम नंबर आप देखिए क्या आता है आपका, ठीक है। इसको आपका एंगुलर मोमेंटम है, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। आगे अगला आपका है देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी यम से, किसे रिप्रेजेंट किया जाता है यम से। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एकदम सिंपल सा समझिए, ये बताइए जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं एटम में, एक एटम में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, बिल्कुल रिवॉल्व करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज होता है, मीन्स उस पर पास कुछ चार्ज होता है, और जब चार्ज मूव करता है तो चार्ज के मूव वहां से उसके साइड में दो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, फर्स्ट थिंग इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकंड थिंग मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है उसको यहाँ पर बताता है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वही देखिए क्या है, एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जनरेट करता है जब ये मूव करता है किसके, न्यूक्लियस के अराउंड। दिस इलेक्ट्रॉन फील्ड इज टर्न प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच कैन इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और यह मैग्नेटिक फील्ड भी इफेक्ट करता है या प्रोड्यूस करता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या हो सकता है, एग्जैक्ट हो सकता है। फिर thus under the influence of the external magnetic field the electrons of subshell can orient themselves in certain perfect regions of space around the nucleus called orbital। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड मतलब किसी भी न्यूक्लियस में जिसके अराउंड क्या करते हैं, एक रिवॉल्व करते रहते हैं, यहाँ पर इनके पास एक मोमेंटम होता है, तो ये एक आर्बिटल में होता है, किसमें होता है, आर्बिटल में। अब ये आर्बिटल क्या होता है, इस मतलब इस आर्बिटल को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो इस चीज को बताया द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द रिप्रेजेंटेड बाय द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सबसेल। यानी एक सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उनका क्या मैग्नेटिक मोमेंटम है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, इस चीज को यहाँ पर बताते हैं। तो देखिए ये रिप्रेजेंट पहले किससे किया जाता है, यम के द्वारा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। तो यह स्मॉल एम का रिप्रेजेंट किया जाता है। अब स्मॉल एम क्या होता है, स्मॉल एम की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। स्मॉल एम की जो वैल्यू होती है, देखिए इसको हम जिसमें एक्सप्रेस करते हैं इन द वैल्यू ऑफ ईयर। स्मॉल एम को किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इन द वैल्यू ऑफ ईयर। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए स्मॉल एम की वैल्यू क्या होती है, देखिए स्मॉल एम की वैल्यू होती है -L2 प्लस यल, ठीक है, इंक्लूडिंग 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 जीरो। मीन्स अगर यम की वैल्यू आप देखेंगे तो यम की वैल्यू क्या होती है, -L2 प्लस यल इंक्लूडिंग जीरो, इसमें जीरो भी होता है, ये होती है यम की वैल्यू। अब यम की वैल्यू अलग अलग के सब सेल के लिए अलग अलग। सपोज कि आपको यस के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, यस के लिए। तो यस के लिए अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर आप इसको यस के लिए निकालना चाहते हैं तो यस के लिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप यस के लिए निकालोगे तो यस के लिए फॉर यस सबसेट, फॉर एफ सबसेट। तो सबसेल यस के लिए अगर आप निकालेंगे तो इसके लिए जो वेल की वैल्यू होती है, एल की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अगर एल की वैल्यू जीरो होती है तो यहाँ पर एक ही होगा। मीन्स अगर यस के लिए आप देखोगे तो यस के लिए एक ही आर्बिट होता है, आर्बिट होते हैं, एक है। जीरो है, जीरो में तो एक ही आर्बिट होगा। अब जीरो एक है, अब जीरो मतलब ऐसे कुछ नहीं, जीरो एक नंबर है, नंबर एक है ना कुछ तो जो है। यहाँ पर इसमें यस में कितने सबसेल होते हैं, कितने आर्बिट होते हैं, एक ही आर्बिट, कितने आर्बिट होते हैं, एक आर्बिट। इस तरीके से अगर आप निकालोगे यहाँ फॉर पी सबसेल, और पी सब सेल, तो अगर पी सब सेल के आप निकालते हो यहाँ पर तो क्या होगा, तो पी सब सेल के लिए आपकी जो एल की वैल्यू होती है कितना होती है। अब एन की एल की वैल्यू एन है, मीन्स यहाँ एम की वैल्यू क्या होगी, तो अगर आप एम की वैल्यू निकालोगे तो देखो -L2 प्लस एल, माइनस एल मतलब -1, फिर देखिए -L2 प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो, माइनस के आपका आएगा जीरो, फिर प्लस +1, ये आपका होगा प्लस। तो एम की वैल्यू क्या आएगी, -1 0 +1। अब इसमें इसमें टोटल कितने नंबर है, 3 नंबर। मीन्स अगर 3 नंबर है तो यहाँ पर आपका जो पी है, तो पी के लिए अब जो आपका आर्बिट बनेगा वो किसमें होगा, उसमें आपके 3 आर्बिट होंगे, कितने आर्बिट होंगे, 3, 3 आर्बिट। अब इसमें देखो जो 3 आर्बिट हैं, तो यहाँ पर आपका जो 3 आर्बिट है इसमें आपका आ जाएगा -1 0, ये 3 आर्बिट में इस तरीके से यहाँ पर तो किसमें कितने आर्बिट हैं, इस चीज को बताता है कौन, मैग्नेटिक नंबर। इसको आपका वैल्यू में यल की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसके लिए, यस के लिए, पी के लिए सेम इस तरीके हम निकाल सकते हैं, किसके लिए, इस तरीके से निकाल सकते हैं फॉर टी सब सेल। अगर टी सब सेल के निकालेंगे तो यहाँ पे यल की वैल्यू क्या होती है, यल की वैल्यू आपकी होती है 2, यल की वैल्यू अगर 2 है तो यम की वैल्यू क्या होगी, यम की वैल्यू आपकी होगी -2 -1 0 +1 प्लस, इसमें टोटल कितने आ गया, 5। 5 में से अगर आप डी को देखोगे, डी में आपके टोटल कितने आर्बिट होते हैं, डी में आपके टोटल 5 आर्बिट होते हैं, 1 3, ये आपके टोटल 5 होते हैं। अब यहाँ 5 होते हैं, अब इसको तो आप फिल कैसे करोगे, तो देखो ये आपका होगा -2 -1 0 +1 प्लस। तो इस तरीके से होता है आपका मैग्नेटिक, इसके लिए डी के लिए इस तरीके से आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो किसको, फॉर एफ सब सेल, फॉर एफ सब सेल।
अगर आप यस एफ सब चल के निकालोगे तो यहाँ पे यल की वैल्यू क्या आती है, यल की वैल्यू आपको 3। अगर यल की वैल्यू 3 में से अगर आप एम की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, एम की वैल्यू आएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +1 +2 +3 टोटल इसमें 7 आ गए। कितने आ गए, 7 मीन्स यहाँ पर आपके टोटल 7 आ गए। इस चीज को आप यहाँ पर लिख सकते हो 1 2 3 4 6 टोटल कितने हो गए 7। अब इनमें आप इसको अगर यहाँ पर फिल करो क्या होगा, ये देखो आपको होगा -3 -2 -1 0 +1 +2 प्लस, ये आपके हो गए सबसे। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर यस में एक आर्बिट होता है, यहाँ पर आपका पी में 3 आर्बिट होते हैं, उसके बाद आपका डी में 5 आर्बिट होते हैं और एम में 7 आर्बिट। टोटल कितने हो गए 7 आर्बिट। अब इस चीज को यहाँ पर हम समराइज कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें आर्बिट, नंबर ऑफ आर्बिट, नंबर ऑफ आर्बिट इन सब, और नंबर ऑफ आर्बिट आप देखें किसी इन सब सेल में, तो यहाँ पर अगर आप देखें किसके लिए, यस के लिए, यस के लिए कितने आर्बिट होते हैं, अगर वहीं पर पी के लिए देखोगे तो कितने होते हैं 3, टी के लिए 5 और एफ के लिए, ये आपके होते हैं नंबर ऑफ आर्बिट। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ आर्बिट हो गया। अब ये चीज तो आपने देख लिया, अगर इस चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर एक 3 यहाँ पर 5 ऐसे आपके इसमें आ जाएंगे। इस चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। 1 1 5 6, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जा सकता है। ये सॉरी, ये आपके हो गए क्या, ये आपके हो गए नंबर ऑफ आर्बिट। अब नंबर ऑफ आर्बिट हो गए। अब एक आर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन को आप फिल कर सकते हो, एक आर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, तो याद रखो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं, ठीक है। तो वी कैन फिल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन अ इन एन आर्बिट, इन एन आर्बिट, यानी एक आर्बिट आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन फिल। मीन्स अगर यस की बात करें तो यस में आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, यस में आप टोटल कितने फिल कर सकते हो, 2। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। टी की बात करें तो टोटल इसमें 3 है, मतलब इसका दोगुना करोगे आप इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। और डी में अगर डी 5 में इसमें आप टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, और 7 में तो आप इसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, 40। इसीलिए यहाँ पर जो यस होता है, यस के लिए क्या लिखा था, यस के लिए लिखा था यस 2, पी के लिए क्या लिखा था, पी के लिए लिखा था P6, और डी के लिए क्या लिखा डी पावर यहाँ 10, और एफ के लिए लिखा जाता है एफ पावर 14। मीन्स इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, इसको ऊपर पावर में लिखा था। इसलिए हम पीछे जो आपको लिखे थे P6 लिखे, तब वो बताया था, रुक जाइए आपको आगे बताएंगे। क्योंकि पी में कितने आपके आर्बिट होते हैं, टोटल आर्बिट आपके कितने होते हैं 3, जिसमें एक आर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, उसी को यहाँ पे डिनोट किया जाता है। ये आपका होता है क्या, मैग्नेटिक नंबर। ठीक है, समझ आ गया आपको एक एक चीज। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आप फिल कर सकते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन किसमें कितना फिल होगा, इस चीज को आप बता सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गई कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तो अब आपके लिए यहाँ पे देखो थोड़ा सा पीछे आते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इन चीजों को क्लियर किया था क्या, कि यस में कितने होंगे, पी में कितने होंगे, डी में कितने होंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा हम आगे अगर बढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे क्या यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल। अगर आप एक सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना चाहते हो तो क्या हो, तो यहाँ पर इसके लिए देखो सिंपल सी बात है, यस में कितने होंगे, पी में कितने होंगे। अगर आप बात करते हैं 1 के लिए, किसके लिए 1 के लिए, सपोज कि यहाँ पर अगर 1 के लिए बात, तो n बराबर आप 1 लेते हो, इसमें टोटल करने सब सेल है एक सब, कौन कौन, सिर्फ आपका यस। अगर यहाँ पर आप n बराबर 2 लेते हो, तो यहाँ आपका सब सेल 2 होंगे, एक होगा यस और एक होगा आपका। वहीं पर अगर आप यहाँ बात करते हैं किसके लिए, n बराबर 3 के लिए, यहाँ पर आपके 3 सब सेल होंगे, कौन कौन, यस पी। अगर यहीं पर आप बात करते हैं n बराबर 4, तो इसके लिए आपके 4 सब सेल होंगे, यस पी टी, ये 4 सब सेल होंगे। अब ध्यान दें, यानी यहाँ पर अगर आप इसमें देखोगे, यस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो आप 2, इसमें 2, यस में अब 6, पी में इस तरीके से, यस में यहाँ पर 2, पी में 6, डी में 10।
इस तरीके यहाँ एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 40। ये इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो। अब बात आती है कि किस सब सेल में आप किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। तो अगर इस चीज को यहाँ पर आपको काउंट करना है तो ये मेरा एक मतलब इसमें टोटल आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप ये पहले में देखोगे तो इसमें टोटल आपके 2 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। अगर इसमें आप देखोगे तो इसमें आपका आ जाएगा 2 6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें आप देखोगे तो इसमें आप कितना आ जाएगा आपका, इसमें आपका आ जाएगा 18 और इसमें आप देखोगे, इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 30। तो यहाँ पर सब सेल जो है तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18 और फोर्थ सेल में 32। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किया जा सकता है। तो किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इस चीज को आप यहाँ से आप काउंट कर सकते हो। समझ में आ गया? ये चीजें अब तो नहीं भूलोगे। अब देखो इन चीजों को काउंट करते हैं, जैसे सपोज कि आपको इसको काउंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीजें काउंट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पूछा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना हो किसमें, किसी भी प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल नंबर में निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? इसके लिए फार्मूला देखिए होता है सिंपल फार्मूला होता है। अगर एक के लिए n बराबर 1, n बराबर 1 के लिए कितना है आपका 2। अगर यहीं पर आपका इसके लिए देखोगे तो n बराबर 2 के लिए कितना है आपका 8, n बराबर 3 के लिए कितना है आपका ये 18 और n बराबर 4 के लिए कितना है आपका 32। मीन्स यहाँ से उसका फार्मूला अगर निकालोगे तो सिंपल सा फार्मूला निकल के आता है। क्या फार्मूला होता है? देखिए यहाँ पर फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2n स्क्वायर। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि आपका 2n स्क्वायर होता है किसमें, इन द टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इन द टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी चीज को अगर आप निकालना चाहते हो किसमें, इन टर्म्स ऑफ एजिमुथल नंबर या फिर सेकेंडरी नंबर, तब क्या कर सकते हो इस चीज को। तो ये यहाँ पर अगर इसी चीज को निकालो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इसको आप निकालना चाहो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको आप लिख सकते हो देखो L ब्रैकेट में L+1। ये अगर इस चीज से हम निकालना चाहते हो, अब इस चीज को देखिए यहाँ पर नहीं लिखेंगे इसको, इसको आप वहां तो देखिए जहां पर आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक। इतना आप क्लियर कर लीजिए, इसको आगे हम वहां पर आपको इस चीज को दिखा रहे हैं। तो यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का देखें क्या होगा 2n स्क्वायर। अगर किसी भी प्रिंसिपल नंबर आप देखना चाहते हो तो क्या होगा 2n स्क्वायर। तो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, रिमेंबर रखेंगे कि एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं इसका। तो क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि ये किस तरीके से यहाँ फिल होता है, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप कर ले जाओ। अब देखिए अगर यहाँ पर पूछा जाए कि एक, अब इसका हम थोड़ा सा कुछ और बेसिक चीज समझते हैं, जैसे इस चीज को फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन सब सेल, इन सब सेल। अगर आप सब सेल में ऑर्बिट्स की नंबर आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो अगर ऑर्बिट्स का आपको नंबर यहाँ पर निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ जो ऑर्बिट्स होते हैं इसको आप लिख सकते हो क्या, ये जो आपका होता है यहाँ पर ये इक्वल टू होता है L ब्रैकेट में, ये आपका होता है क्या, सॉरी ये आपका होता है 2l+1। ये क्या होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर आप किसी भी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिट निकाल सकते हो तो ये होगा 2l+1, ठीक है। ये आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की नंबर निकालना चाहते हो क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर निकाल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, इन सब सेल। अगर आप सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो क्या होगा, अगर ये निकालना चाहते हो तो ये आपको होगा देखो यहाँ से हो जाता है 2 ब्रैकेट में 2l+, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, इससे ऑर्बिट की नंबर निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन। सपोज कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल किसी ले लेते हैं, सपोज कि आप पी का ले लेते हो, ठीक है। गिवन पी सबसेल, पी सबसेल। अगर पी सबसेल का निकालोगे तो सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ अगर ऑर्बिट आप फाइंड आउट करना चाहते हैं यहाँ से तो क्या होगा, देखो नंबर ऑफ ऑर्बिट आप निकालोगे तो अगर इसके लिए पी सबसेल निकालो, पी सबसेल के लिए यहाँ पर एल की वैल्यू कितना होती है 1 होती है, एल की वैल्यू कितना होती है 1। तो यहाँ पर अगर इसको आप पुट इन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2 × 1+1, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 + 1 = 3। तो 3 बिल्कुल आपका पी में कितने होते हैं, पी में आपका टोटल कितने आपके ऑर्बिट होते हैं 3 होते हैं। अब इसमें आपको नंबर ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन। अगर आप यहाँ निकालना चाहते हो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होंगे आपका 2, अब ब्रैकेट में यहाँ पर आपको वही हो जाएगा 2 × 1+1, सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2 × 3 मीन्स 6।
ये आपका हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका हो गया नंबर ऑफ आर्बिट। इस तरीके से आप किसी भी आपका सब सेल का यहाँ फाइंड आउट कर सकते हो क्या, इलेक्ट्रॉन्स को भी आप नंबर। तो ये आपका होता है सिंपल सा फॉर्मूला। तो क्या चीज़ आपको क्लियर हो गई, डेफिनेटली आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि आप यल की टर्म्स में निकाल सकते हो, एन के टर्म्स में निकाल सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारा यहाँ पर था आपका टोटल 3 क्वांटम नंबर्स। अब इसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या वो बात आपकी है, यहाँ पर देखिए एनर्जी। एनर्जी, तो एनर्जी की बात भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो एनर्जी होता है, एनर्जी को हम निकालना चाहते हो तो ये आपका होता है एन प्लस एल। क्या होता है, एन प्लस एल। एनर्जी को निकालने करने क्या फॉर्मूला होता है, एन प्लस एल। जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू आपका क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, उसकी एनर्जी ज्यादा मीन्स अगर यहाँ पर दो, ठीक है, दो चीजें हैं, जैसे आपका एन वन और प्लस एल वन, ये है आपका, ये आपका लेस देन है किससे, एन टू प्लस एल टू से। मीन्स यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो ई वन की एनर्जी लेस होगी किसी ई टू से। तो ये एनर्जी लेवल जो होता है, एनर्जी को आप फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले द्वारा, क्या, एन प्लस एल। अब सपोज करो कि यहाँ पर आपके पास सिर्फ दो चीजें दी हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप क्या लेते हो, यहाँ पर लिख दिए 3s, चलो 3s लिख दिए, 3s2। अब इस चीज को हम समझते हैं, यहाँ पर 3s और 2 की लिख सकते हो, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो, टिप में जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं 4s 3। अब इस चीज को हम फाइंड आउट करते हैं, 4s3d 5p। यहाँ पर अगर हम एनर्जी का डिफरेंस बताते हैं, एनर्जी लेवल की बात करें, तो अगर एस के लिए देखो तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितना है 4, और एस की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या है 0, एन की वैल्यू, अच्छा इसको आपको यहाँ पर नोट कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए आप देखोगे तो एन की वैल्यू कितना है 4 है, और एल की वैल्यू 0। तो एन प्लस एल क्या होगा, एन प्लस एल की अगर वैल्यू निकालेंगे आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। इस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे तो एन की वैल्यू कितना है, एन की वैल्यू आपको 3, और एल की वैल्यू कितना है, टी के लिए आपको होता है 2। तो मीन्स यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसके लिए निकालोगे तो ये हो जाएगा 5। इसके लिए निकालोगे, देखो एन की वैल्यू का है 5 और एल की वैल्यू कितना है 1, मीन्स इसके लिए निकालोगे तो आ जाएगा 6। तो 4 5 6, देखिए एनर्जी लेवल पड़ रहा है। मीन्स इसमें अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी सबसे इसका इससे ज्यादा होगा, इसका इससे ज्यादा, ये होता है एनर्जी लेवल। अब सपोज करो कहीं कहीं पैसा आ जाता है कि दोनों सेम हो जाए, दोनों सेम हो जाए, मीन्स जैसे यहाँ इसके बाद आपका आ जाएगा, देखिए 6s2। 6s2 की बात करें तो यहाँ पर अगर एन की वैल्यू आप देखो क्या होगा, एन की वैल्यू आपको होगा 6 और एल की वैल्यू आपका 0, मतलब इन दोनों के करोगे तो ये भी आपका आएगा 6। अब जब दोनों का यहाँ पर ये जो होता है एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, तब यहाँ पे एनर्जी किससे ज्यादा हो। तो अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो जिसका आपका प्रिंसिपल नंबर क्या होता है, लेस होता है, या फिर आपका स्मॉल होता है, उसको एनर्जी लेस होती है, और जिसका प्रिंसिपल नंबर आपका ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। प्रिंसिपल नंबर पर उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो सेम अगर आ गए, ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हो इस चीज को, थोड़ा नोट में लिख सकते हो। नोट में क्या लिखोगे, इफ n प्लस 1 वैल्यू इक्वल इक्वल then the small principal number is less energy, number have less energy। मीन्स जिसका प्रिंसिपल नंबर क्या होगा, छोटा होगा, उसके पास क्या होगी, लेस एनर्जी होगी या स्मॉल एनर्जी होगी, और जिसका प्रिंसिपल नंबर ज्यादा उसके पास क्या होगी, ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर नोट करके रखना। तो अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो हम आगे बढ़े। एक लास्ट क्वांटम नंबर है जो आपको पढ़ना है यहाँ पर, जिसका नाम क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, ये आपका यहाँ पर देखिए सिंपल सा होता है, इसका होता है रोटेशन होता है, या तो ये क्लॉकवाइज होगा, या तो क्या होगा क्लॉकवाइज, या फिर होगा एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर क्या होगा एंटी क्लॉक। तो ये आपका सिंपल सा रोटेशन हो जाता है, किसको रोटेशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को। क्योंकि यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें जब फिल किए जाते हैं, किसे फिल किए जाते हैं, आर्बिट में। जैसे सपोज कि आपके यहाँ पर यस आर्बिट है, तो यस आर्बिट जानते हो एक आर्बिट होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे फिल किए जाते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन एक फिल किया जाता है इस तरीके से, दूसरा फिल किया जाता है इस तरीके से। इनका जो रोटेशन होता है, एक का क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो रोटेशन को जो बताता है उसको बोलते हैं क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, दिस नंबर वाज इंट्रोडक्शन टू account the fact that the electron in atom not only moves around the nucleus but also spin about its axis। मीन्स कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जब एक एटम में मूव करता है तो वो सिर्फ आपका उसके आप जो आपका
ऑर्बिट होता है सिर्फ उसमें मूव नहीं करता है, ये अपने एक्सिस पर मूव करता है, मतलब उसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है, साथ अपने एक्सिस में मूव करता है, लाइक अर्थ। लिखा है लाइक द अर्थ विच नॉट ओनली रिवॉल्व्स अराउंड द सन बट आल्सो स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। देखिए जिससे हमारी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, आपको पता है, लेकिन पृथ्वी खुद के एक्सिस पर भी क्या करती है, वहां पर राउंड करती है, मूव करती है। अब देखो पृथ्वी जब खुद के एक्सिस पर मूव करती है तो दिन और रात होता है, क्या होता है, दिन और रात। अब पृथ्वी जब सन के अराउंड मूव करती है तो उसके कारण मौसम चेंज होते हैं, गर्मी सर्दी बरसात, इस चीजें, तो ये सब चीजें यहाँ पर दो, यहाँ पर क्या होते हैं, मूवमेंट दो तरीके का होता है, एक खुद के एक्सिस पर और एक न्यूक्लियस के। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ और खुद के एक्सिस पर करती है, सेम उसी तरह चांद न्यूक्लियस चारों तरफ और साथ ही खुद के एक्सिस पे घूमता है, तो खुद के एक्सिस पे अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, या तो क्लॉकवाइज घूमता है या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो किस दिशा में घूम रहा है इस चीज को बताता है कौन, स्पिन क्वांटम। ठीक है, दिस नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल। तो जिस भी ऑर्बिटल में वो प्रेजेंट है उसकी जो यहाँ पर निकालना क्या है, उसका डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग जो है उसको बताता है कौन, स्पिन क्वांटम नंबर। इसके दो ही होते हैं। देखो अगर बात करें स्पिन क्वांटम नंबर को, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए ये रिप्रेजेंटेड बाय, या तो आप इसको यस से रिप्रेजेंट करो या यम यस से रिप्रेजेंट करो, ठीक है, या तो यस से ठीक है, या फिर यम यस, दोनों से रिप्रेजेंट किया सकते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर यहाँ पर एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पर देखो यस की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर आपसे पूछा जाए यस की वैल्यू, तो यस की वैल्यू क्या होती है, देखो एक होता है +1/2, एक होता है यस बराबर -1/2। सपोज ये एक क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज पास जो है ये आपका हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। अब क्लॉकवाइज को क्या सी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो या तो क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका प्लस वाला क्लॉकवाइज घूमेगा तो आपका माइनस वाला एंटी क्लॉकवाइज, अगर प्लस वाला एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये वाला क्लॉकवाइज। बस इसका यहाँ पर सिंपल सा रोटेशन हो जाता है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, बस इतना चीज। तो ये आपका टोटल क्वांटम नंबर थे, यानी अब इस चारों क्वांटम नंबर को मिलाकर आप एक इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को निकाल सकते हो। सपोज कि आपको किसी इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को निकालना है, ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब आपके पास यहाँ पर लिख दिया गया 3s1। अब 3s1 के लिए अब यहाँ पर तो फाइंड आउट करोगे, देखो क्या होगा, यहाँ पर आप एन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो होगा 3, ठीक है। उसके बाद एल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 0। अब एल की वैल्यू 0 तो एम की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। अब यहाँ पर एस की वैल्यू क्या होगी, एस की वैल्यू तो +1/2 हो सकती है तो -0.2, ये हो गया। तो ये चारों आपने जैसे इसको देखा, ये चारों क्वांटम बता देगा। अब इस चीज को आप कैसे नोट कर सकते, देखो यहाँ पर ये आपको हो गया यस। अब इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन का लोकेशन अच्छे से यहाँ पर आपको पता हो चल गया कि अगर इस तरीके से लिखा था आपको, देखो चारों क्वांटम नंबर आप बता सकते। और एक चीज याद रखना कि देयर विल बी नेवर, यहाँ पर ऐसा कभी नहीं हो सकता, देयर विल नेवर पॉसिबल दैट टू इलेक्ट्रॉन हैव सेम all 4 क्वांटम नंबर इक्वल। मीन्स इस बात को पूछा जाता है कि अगर एक ही मतलब अवयव, एक एलिमेंट है, उस एक एलिमेंट में ऐसे मतलब दो इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते जिनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम। तीन क्वांटम सेम हो सकते हैं लेकिन एक अलग हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों सेम हो सकते हैं बट ये आपका अलग हो जाएगा, या फिर इनमें से कुछ सेम है तो एक ने एक अलग हो जाएगा। इन तीन ही क्वांटम नंबर तक इक्वल हो सकते हैं, चारों क्वांटम नंबर इक्वल नहीं हो सकती। ये बात याद रखो, ये किस लिए अप्लाई होता है, ये आपका अप्लाई होता है क्वांटम नंबर। एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ करवा देते हैं। सपोज यहाँ पर आपके पास है 46, अब 46 है, इस चीज को अगर यहाँ करोगे, देखो यहाँ पर अच्छा 6 नहीं लेते, सिर्फ 40 लेते हैं। यहाँ पर अगर एन की वैल्यू से पूछा जाए तो कितना होगा 4। अगर आपसे पूछा जाए एल की वैल्यू तो एल की वैल्यू डी के लिए कितना होता है 2, और एम की वैल्यू पूछेंगे तो क्या होगा -2 -1 0 +1 +2, इस तरीके से। एस की वैल्यू अब देखो एक ही इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो एस की वैल्यू आपका +1/2 हो सकता है या फिर -1/2, इन दोनों से कोई एक हो। तो ये आपका चारों क्वांटम नंबर आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वांटम नंबर है ये एक इलेक्ट्रॉन को उसके सेल में, सब सेल में, ऑर्बिटल में, किस में कैसे किस तरीके से उसका
क्या क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, सभी चीजों को यहाँ पर बता सकता है कौन, क्वांटम नंबर। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में बताए थे क्वांटम नंबर किस बताता है, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस स्थिति में कहाँ पर पड़ा है, इस चीज को कौन बताता है, क्वांटम नंबर। तो आज का क्वांटम नंबर सेशन यहीं तक रखते हैं। आपका टोटल आपका क्वांटम नंबर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल परिवार चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी प्रिपरेशन अच्छे कर सके। अगर आप नीट एग्जाम खोलना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ पर आपका 11 12 प्लस नीट एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से कराया जाएगा, वो फुल डेडिकेशन के साथ। ये चैनल आपका डेडिकेटेड है नीट एग्जाम के लिए। तो अगर हम नीट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए ही है, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सोच रहिए, मस्त रहिए। और अगर पिछले लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उन सभी लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पर सभी लेक्चर देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप जाकर इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।